In this lesson, we will discuss some examples related to Cartesian tensors and affine tensors. ठीक है, first example हमारे पास show that the permutation symbol epsilon ij defines our direct Cartesian tensor over R square. ठीक है, ये हमने prove करना है. Assume that epsilon ij is defined in the same way for all rectangular Cartesian coordinate system under the transformation defined over here. ठीक है, ये अब पूरी जो कंडीशन है assumption के बाद यहाँ तक ये सारा हम यूज करेंगे टू प्रूव दैट एप्सिलॉन ij इज अ डायरेक्ट कार्टेशियन टेंसर. हमने प्रूव करना है कि ये एक डायरेक्ट कार्टेशियन टेंसर है और गिवन हमें ये है कि एप्सिलॉन ij हैज द सेम कंपोनेंट्स इन ऑल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अंडर दीज ट्रांसफॉर्मेशन लॉज. और वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज क्या है? एक्स आई टिल्डा इज इक्वल टू ए आई जे एक्स जे. ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन का इसका डिटर्मिनेंट 1 है और ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है. ए आई जे ट्रांसपोज ए के एल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा पी क्यू. ठीक है, मीन्स कि ये जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये इस तरह से डिफाइन हो रही है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 1 है और ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और एप्सिलॉन आई जे के कंपोनेंट्स सारे सिस्टम्स में सेम होंगे अगर ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस हम यूज़ कर रहे हैं. और प्रूफ हमने ये करना है कि एप्सिलॉन आई जे एक डायरेक्ट कार्टेशियन टेंसर है. एप्सिलॉन की डेफिनेशन को रिकॉल करें. एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल्स टू 0 व्हेन i इज इक्वल्स टू j. एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल्स टू 1 अप टू डायमेंशनल सिस्टम है हमारे पास व्हेन i इज इक्वल्स टू 1 एंड j इज इक्वल्स टू 2. j i is equals to 2 and j is equals to 1 तो एप्सिलॉन आई जे जो है वो -1 आ जाए. नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश द कार्टेशियन टेंसर लॉ. दिस ये एक्चुअली हमने इस्टेब्लिश करना है. ठीक है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने ये इस्टेब्लिश करना है. तो अगर इसको हम कंसीडर करके एप्सिलॉन आई जे टिल्डा के कंपोनेंट्स यहाँ से निकालें और ये चेक कर लें कि ये वही आती हैं वैल्यूज़ इसके कंपोनेंट्स जो एप्सिलॉन आर एस के हैं. ठीक है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइंड गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, उनको भी यूज़ कर लें तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि एप्सिलॉन जो है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, कंसिडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ और इसमें हम यहाँ से एप्सिलॉन 1 1 1 2 एप्सिलॉन 2 1 एंड एप्सिलॉन 2 2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे कि वो क्या आती हैं. और इस साइड पे राइट हैंड साइड पे आपने एप्सिलॉन आर एस की डेफिनेशन यूज़ करनी है which is epsilon rs is equals to 0 when r is equals to s, epsilon rs is equals to 1 when r is equals to 1 and s is equals to 2, epsilon rs is equals to 2 when r is equals to 2 and s is equals to 1. ठीक है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं इनके लिए ये कंडीशन आपको गिवन है दैट दिस मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 1 है. ठीक है, सो एप्सिलॉन 1 1 टिल्डा सबसे पहले हम लिखेंगे वो हमारे पास क्या आएगा एप्सिलॉन आर एस ए 1 आर ए 1 एस. ठीक है, अब यहाँ आर और एस को जब आप वेरिएशन देंगे तो आपने ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन के इंडिसेस जब भी इक्वल आ जाएंगी वो टर्म 0 हो जाएगी. ठीक है, 1 बाय 1 आपने डमी इंडिसेस को वेरिएशन देनी है तो आपके पास ये टर्म्स बच जाएंगी आफ्टर वेरिंग दिस डमी इंडिसेस. ठीक है, एंड रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ दिस परम्यूटेशन सिंबल. ठीक है, वो मैंने 2 दफ़ा आपको बता दी वैल्यूज़, वही वाली वैल्यूज़ आप रिप्लेस करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा a11 a12 माइनस a12 a11 तो सेम टर्म से कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट a12 टिल्डा इज इक्वल्स टू दिस. अब यहाँ भी आप उसी तरह डमी इंडिसेस को वेरिएशन देंगे, एप्सिलॉन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे उस और आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल दीज वैल्यूज आपके पास ये रिलेशन बच जाएगा a11 a22 माइनस a12 a21 and this is equals to 1. How? We are given that determinant of aij is equal to 1 और aij मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है. उसकी फर्स्ट रो है a11 a12, सेकेंड रो है a21 a22 तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा a11 a22 माइनस a12 a21. ठीक है, तो ये उसका डिटर्मिनेंट एक्चुअली बन रहा है ए मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का एंड दिस इज 1 वी आर गिवन इन द क्वेश्चन. सो नेक्स्ट आपके पास आएगा ए एप्सिलॉन 2 1 टिल्डा. एप्सिलॉन 2 1 टिल्डा के लिए उसी तरह i2 रिप्लेस कर देंगे आप इस साइड पे, j1 रिप्लेस कर देंगे. फर्दर r और s डमी है इनको वेरिएशन दें और एप्सिलॉन की डेफिनेशन रिप्लेस करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट बच जाएगा a21 a12 माइनस a22 a11 एंड दिस इज माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a सो दिस बिकम्स -1 एंड सिमिलरली a22 आपके पास 0 आ जाए क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी.
सो एप्सिलॉन आई जे टिल्डा की डेफिनेशन क्या बन गई आपके पास, इसके कंपोनेंट्स 0 आ रहे हैं जब उसके दोनों इंडेक्सेस सेम हैं। एप्सिलॉन 1 2 व्हेन i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2 तो वो 1 आ रहा है। एप्सिलॉन 2 1 टिल्डा आपके पास -1 आ रहा है। सो दिस बिकम्स द सेम डेफिनेशन जो आपने एप्सिलॉन आई जे के लिए यूज की है, जो आपने एप्सिलॉन आर एस के लिए डेफिनेशन यूज की है, एप्सिलॉन आई जे टिल्डा के लिए भी वही डेफिनेशन बन रही है। ठीक है, सो दिस मीन्स कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, ये वाला जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है, परमुटेशन सिंबल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और फर्दर आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट 1 है। सो वी हैव प्रूव्ड दैट द परमुटेशन सिंबल इज अ डायरेक्ट कार्टेशियन टेंसर। The next question is we have to prove that the coefficients Cij of the quadratic form Cij xi xj is equals to 1 transform as an affine tensor, and in B part we have to show that the trace Cii of Cij is a Cartesian invariant. ठीक है, अब जहाँ कार्टेशियन इन्वेरिएंट या कार्टेशियन टेंसर आपने इस तरह की कोई टर्म डिफाइन करनी है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल प्रूफ करना है, तो आप वो उसकी कंडीशन यूज करेंगे कि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, और एफाइन के लिए ऑब्वियसली ये कंडीशन नहीं है, तो वो एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आ जाएगा। तो यहाँ ए पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है, टेंसर इक्वेशन सी आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू 1। इसमें ये जो सी आई जी टेंसर है, दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग एज एन एफाइन टेंसर। ठीक है, आपने ये कंसीडर की क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसमें आपने प्रूव करना है कि सी आई जे जो है, दिस टेंसर इज ट्रांसफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। 1 इज इक्वल टू सी आई जे एक्स आई एक्स जे, ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें एक्स आई और एक्स जे के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आपने लिखा है, ये यहाँ रिप्लेस कर दें। ठीक है, दिस इज सिंपली कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आया वो ये है, और उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमने लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बी आई ए आई जे है, दिस इज इनवर्स ऑफ बी आई जे एंड बी आई जे इज इनवर्स ऑफ ए आई जे। ठीक है, तो ये आपने दोनों की जगह वैल्यूज रिप्लेस कर दी है। डमी इंडिसेस दोनों टर्म्स में आपने डिफरेंट रखने हैं। यहाँ देखिए, आप इन दोनों टर्म्स में से ये जो बी के टर्म्स हैं इनको स्टार्ट में ले आए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी आई जे बी आई आर बी आई एस एक्स आर टिल्डा एक्स एस टिल्डा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये आपके पास एक टेंसर इक्वेशन है, सो दिस शुड रिमेन इन वेरिएंट इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये हमें पता है। सो यहाँ ये जितनी भी टर्म है इसको हम सी आर एस टिल्डा का नाम दे देंगे। आई और जे तो डमी है ना, तो ये यहाँ आएगा सी आर एस, तो इसको हम सी आर एस टिल्डा का नाम दे देंगे, वेयर सी आर एस टिल्डा इज इक्वल टू सी आई जे बी आई आर बी जे एस। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्चुअली सी आर एस टेंसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन गया, और यहाँ जस्ट हमने ये कंडीशन यूज की है कि ये टेंसर इक्वेशन है, दिस शुड रिमेन इन वेरिएंट। तो ये जितनी टर्म है ये हमारे पास सी आर एस टिल्डा बनेगी, सी आई जे टेंसर है एक्स आई सिस्टम में, तो ये जो पूरी टर्म है ये इसके कंपोनेंट्स हैं एक्स आई टिल्डा सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए ये टिल्डास में है ऑलरेडी, तो इसको जब आप सी आर एस टिल्डा का नाम देंगे, यहाँ एक्स आर टिल्डा एक्स एस टिल्डा, और आर एस डमी इंटरचेंज करेंगे वेरिएबल्स को, डमी इंडिसेस को, तो ये टेंसर इक्वेशन इनवेरिएंट प्रूव हो जाएगी, और आपके पास साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन गया है सी आई जे टेंसर के लिए। ठीक है, सो दिस implies that Cij transforms like an affine tensor, क्योंकि हमें तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि b जो है वो ऑर्थोगोनल है या इस तरह से कोई फर्दर। ठीक है, सो दिस इज